everyone. Today we have start nutrition in plant part 3. Okay. थोड़ा मैं रिवाइज कर रही हूँ पॉइंट. लास्ट टाइम हमने जो रीड किया था पैरासिटिक प्लांट्स. ओके चिल्ड्रन, जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं इसमें हमने रीड किया था कैस्केटा एक प्लांट है जो दूसरे ग्रीन प्लांट के ऊपर अपनी लाइफ कंप्लीट करता है और ग्रीन प्लांट से न्यूट्रिएंट मतलब जो ग्रीन प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स बना रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड मटेरियल, और उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? कैस्केटा प्लांट्स. ओके, तो मीन्स ये और जो ग्रीन प्लांट है वो उसके लिए होस्ट है और उसके ऊपर ये अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहा है. ओके चिल्ड्रन, देन अभी बात हुई प्लांट की, लेकिन आप लोगों ने कुछ सुना भी होगा कि जो एनिमल्स भी होते हैं कुछ पैरासिटिक फॉर्म में. तो एनी एग्जांपल्स आपने रीड किए होंगे कि जो मॉस्किटो है, बेड बग है, लाइस है, लीच है, ये सारे के सारे क्या है? ये भी पैरासिटिक एनिमल्स की फॉर्म में जो दूसरी एनिमल्स की बॉडी से जो ब्लड है उसको सक करके मतलब ब्लड को सक करके अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं. ओके चिल्ड्रन, वो जो ब्लड है वो उनका क्या है? फूड मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स है उनके लिए वो. ओके, देन वो पैरासिटिक एनिमल्स की होंगे. ओके, बट वो टॉपिक अपना प्लांट्स है, देन हम ओनली प्लांट्स के बारे में ही रीड करना है. ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसमें मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा बताया था कि जो पिक्चर प्लांट है. ओके, जो ये पिक्चर प्लांट है ये वैसे तो ग्रीन है, तो मीन्स यहाँ पे बुजो ने क्वेश्चन भी पूछा है कि मीन्स जब ये ग्रीन प्लांट है तो ये फोटोसिंथेसिस करना चाहिए ना, उसी से फूड बनाना चाहिए, तो यहाँ पे ये इसको इंसेक्ट का मतलब ईट करने की क्या जरूरत है? तो चिल्ड्रन यहाँ पे मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये एक ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन बहुत लेस अमाउंट में होता है. तो अब जब लेस अमाउंट है तो प्लांट को तो पूरा न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो ये प्लांट है इनमें एक ऐसा न्यू मॉडिफिकेशन हो जाता है कि जो इनकी जो लीव्स है वो कन्वर्ट हो जाती है एक लीड फॉर्म में. मीन्स ये ऐसा फॉर्म होगा यहाँ पे, जैसे ये इंसेक्ट्स है इस पे स्मॉल स्मॉल एयर का फॉर्म ग्रो होगा यहाँ पे, और जैसे कोई यहाँ पे इंसेक्ट यहाँ पे आएगा अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, तो ये जो लीड है इसका, जैसे इंसेक्ट यहाँ पे आया देन वो इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाता है. ओके, फिर वो बाहर नहीं निकल पाता और ये लिड जो है इसका वो बंद हो जाएगा. तो धीरे धीरे अब जो इंसेक्ट है इसके इनसाइड में उसका जो डाइजेस्टिव जूस है वो प्लांट एक न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में एब्सॉर्ब कर लेता है. तो मीन जो नाइट्रोजन है वो इंसेक्ट की जो मतलब जो इंसेक्ट में जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट फॉर्म में है वो कौन एब्सॉर्ब कर लेगा? ग्रीन ये प्लांट्स, पिक्चर प्लांट्स. ओके चिल्ड्रन, इसीलिए क्योंकि अब ये इंसेक्ट को ईट करके थोड़ा अपना न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर रहा है तो इसलिए इसको किस फॉर्म में इंक्लूड किया गया है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में. वैसे ये ग्रीन प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है. ओके चिल्ड्रन, ऐसा नहीं कि ऐसा हम बोल दें कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही. नो, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को भी ईट करते हैं. ओके, अंडरस्टूड? ओके चिल्ड्रन, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा सेप्रोट्रॉफ. ओके चिल्ड्रन, इसका जो मेन एग्जांपल है वो है फंगाई. नॉर्मली आपकी मम्मा वगैरह आपके लिए जब मार्केट जाते हैं तो कई बार किसी न किसी के यहाँ तो जरूर आता होगा मशरूम. आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट कलर का अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस वन, अम्ब्रेला जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं. तो ये जो है मशरूम इज द टाइप ऑफ फंगाई. और यदि आपने देखा हो कि जब भी रेनिंग सीजन होता है तो हमारे घरों में कोई भी जो लेदर आइटम है लेदर का या कोई भी वुडन आइटम है, यदि वो थोड़ा भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया उसने तो आफ्टर सम टाइम वो किसमें उसके ऊपर वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं. तो जो व्हाइट कलर के पैचेस हैं इट इज कॉल्ड फंगाई. उसे भी हम क्या बोलते हैं? फंगाई. फंगाई जो है ये भी एक सिंपल टाइप के ही प्लांट है. इसको ऐसा नहीं है कि हम एनिमल से रिप्रेजेंट करें, नो, इट इज अ सिंपल टाइप प्लांट और नॉन ग्रीन प्लांट. ये नॉन ग्रीन है तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अदर प्लांट से डिफरेंट होगा. तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो है सेप्रोट्रॉफ. ओके चिल्ड्रन, सेप्रोट्रॉफ. अब ये कैसे लेते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो फंगाई है ये कहाँ ग्रो होंगे. सबसे पहले तो वो ध्यान होना चाहिए हमें कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, डेड एंड डिकेइंग वर्ड आ रहा है तो ये क्या है? मतलब कोई भी जैसे कोई एनिमल या प्लांट का पार्ट है वो मतलब सड़ गया मतलब सड़ गया है तो दैट टाइम जहाँ पर सड़ा हुआ है या डिकेइंग हो रहा है वहाँ पर फंगाई का फॉर्म ग्रो होगा. ओके चिल्ड्रन, तो कैसे होगा कि मीन्स जो पहले जो फंगाई फॉर्म है जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको उसके ऊपर
क्या सिक्रेशन करेगा? डाइजेस्टिव जूस, अपने जो डाइजेस्टिव जूस है, सबसे पहले डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन करेगा फंगाई किनके ऊपर? जो भी डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर अपना डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा। और फिर इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, डेड एंड डिकेइंग के न्यूट्रिएंट्स, वो कन्वर्ट हो जाएंगे सॉल्यूशन में। मींस इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो कन्वर्ट हो गया सॉल्यूशन फॉर्म में, और ये सॉल्यूशन फॉर्म जो है वो फंगाई अपना न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। फंगाई इसको एब्जॉर्ब करेगा, जो ये सॉल्यूशन फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स इसके सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ये न्यूट्रिएंट्स फॉर्म एब्जॉर्ब करेगा फंगाई। तो ये जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है इसको बोला गया है सेप्रोट्रॉफ। ओके, और फंगाई जो है एक सेप्रोट्रॉफिक प्लांट का फॉर्म में इंक्लूड किया जाएगा। तो चिल्ड्रन ये आपका पॉइंट यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है। डेड एंड डिकेइंग हो गया, ठीक है। फंगाई, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके चिल्ड्रन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? मीन्स कोई भी जो टू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो, कोई भी एनी टाइप ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एक दूसरे के साथ में एक तो अपनी लाइफ भी शेयर कर रहे हैं, शेल्टर मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं शेल्टर, और जो न्यूट्रिएंट जो बन रहा है उसको शेयर कर रहे हैं। इस टाइप के रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे किसका हम रीड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टू टाइप हैं, एक फंगाई है और एक है न्यू वर्ड है एल्गाई। ओके चिल्ड्रन, जो एल्गाई है इट इज, ये दोनों सिंपलर टाइप के ही प्लांट है, लेकिन जो एल्गाई है वो ग्रीन टाइप का प्लांट होता है, ग्रीन है, इट इज अ ग्रीन पार्ट। और जो फंगाई है वो नॉन ग्रीन, मैंने आपको पहले बता दिया, दिस वन इज नॉन ग्रीन। तो चिल्ड्रन जो ग्रीन है तो मींस इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। तो मींस जो एल्गाई फॉर्म है, आपने देखा भी होगा कि जो स्टैग्नेंट वाटर है, कोई भी पॉन्ड है, मतलब पॉन्ड या स्टैग्नेंट वाटर वाला कोई भी एरिया है, उसके सराउंडिंग में आप देखोगे ग्रीन ग्रीन कलर का एक स्लिमी सब्सटेंस होता है, इट इज कॉल्ड एल्गाई। ओके, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा बिकॉज इसमें क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाएगा। ओके चिल्ड्रन, तो अब बात आ रही है कि जो एल्गाई है ये अपना, ये तो प्रिपेयर कर रहा है अपना फूड मटेरियल्स। ओके, तो ये शेयरिंग क्या करेगा? फूड मटेरियल्स। और फंगाई क्या उसको कर रहा है? फंगाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा, शेल्टर ये प्रोवाइड करेगा। और ये दोनों जो जहां पर ग्रो होंगे, जिस जगह पे ग्रो होंगे, वो एक और नेम है, दैट इज लिचेंस। आप लोगों ने ये न्यू वर्ड है लिचेंस। ओके चिल्ड्रन, लिचेंस, लिचेंस जो है रॉक, आपने जो माउंटेन एरिया, जो भी हिली एरियाज हैं वहां पे आपने सुना होगा कि लिचेंस का फॉर्म बहुत ग्रो होता है। तो लिचेंस जो फॉर्म है उसी के ऊपर एल्गाई और फंगाई, इन दोनों का फॉर्म भी साथ ही साथ ग्रो होगा। तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप को ही नेम दिया गया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको अदर वे में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दीज ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर यहाँ कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म का फॉर्म इंक्लूड हो जाएगा? एल्गाई है, फंगाई और लिचेंस। ओके चिल्ड्रन, ये जो फॉर्म है लिव टुगेदर मतलब साथ में ही रह रहे हैं, एंड शेयरिंग कर रहे हैं किस चीज का? शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके चिल्ड्रन, देख मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है आपका एल्गाई, फंगाई और लिचेंस के बीच में है। ओके, फंगाई जो है वो एल्गाई को क्या प्रोवाइड करेगा? शेल्टर। ये फूड खुद नहीं बना सकता तो इसको फूड कौन शेयर करेगा? एल्गाई। ओके, तो इन मतलब जो दोनों अपनी अपनी चीजों का शेयरिंग कर रहे हैं, इस टाइप के रिलेशनशिप को हमने बोला है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके चिल्ड्रन, ये पॉइंट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये जो पॉइंट था आपका पूरा का पूरा था अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, जो प्लांट्स में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो भी फूड मतलब प्रिपेयर हुआ प्लांट्स में,
ओके तो देन जब आफ्टर डेथ, प्लांट की जब डेथ है होगी, दैट टाइम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से रिप्लेनिश हो जाएंगे। तो वो कहाँ रिप्लेनिश हो रहे हैं, देन वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लांट फूड रिप्लेनिश, सॉरी रिप्लेनिश ऑफ फूड प्लांट्स, रिप्लेनिश ऑफ प्लांट फूड मीन्स जो प्लांट्स में अभी न्यूट्रिएंट्स बने थे वो अभी वापस रिप्लेनिश होंगे, तो कैसे कन्वर्ट होंगे, किस फॉर्म में, देन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। चिल्ड्रन अभी हमने ये बताया था कि जो प्लांट है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के क्या फॉर्म बना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर हुआ कार्बोहाइड्रेट, ओके, प्रोटीन का फॉर्म होगा, फैट का फॉर्म होगा। लेकिन जब प्लांट आफ्टर डेथ के बाद में प्लांट का जब गिर जाएगा नीचे कैसे भी करके किसी भी थ्रू, तो देन जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस में वापस मिक्स हो जाएंगे, सॉइल में। कहाँ चले जाएंगे, सॉइल में। देन मैं आपको थोड़ा फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो प्लांट है, ठीक है, इसके न्यूट्रिएंट्स, प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, स्टॉप करो, एक मिनट स्टॉप करो, किया, स्टॉप करो। नेक्स्ट पॉइंट इज जो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, मींस जो प्लांट है आफ्टर डेथ होने के बाद में जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से किस में मिक्स हो जाते हैं, सॉइल में। एंड देन सॉइल में मिनरल्स सारे के सारे जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं सब मिक्स हो गए, सिंपल फॉर्म में सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट हम प्लांट वहाँ ग्रो करेंगे तो कुछ मिनरल्स तो सॉइल में ऑलरेडी है ही, और जब प्लांट ग्रो होता है दैट टाइम जो भी फार्मर है वहाँ पर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का फॉर्म भी ऐड कर देता है, जिससे प्लांट को फुलफिल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सके और प्लांट इजीली ग्रो कर सके। ओके एंड एक पॉइंट यहाँ पे भी था कि जो भी हम सॉइल में जब मतलब जो मेन जो पॉइंट है, सॉइल में नाइट्रोजन का फॉर्म है प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए। तो जो नाइट्रोजन मैंने आपको लास्ट टाइम बता ही दिया था कि प्लांट्स में प्लांट्स की जो रूट है उसमें प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स फॉर्म में, और वही नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोटीन की फॉर्म क्रिएट करते हैं। ओके तो ये जो फॉर्म एक साइकिल की तरह चलता रहता है कि मिनरल मतलब प्लांट से पहले मतलब ब्रेक हुए सिंपल फॉर्म में, और सिंपल फॉर्म में सॉइल में ऐड हो गए, और सॉइल के बाद दोबारा जो वहाँ पे प्लांट ग्रो होगा देन फिर से वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे न्यू प्लांट्स के थ्रू। तो ये जो है फॉर्म पूरा न्यूट्रिएंट्स क्या रहेंगे, सॉइल में बैलेंस रहेंगे। ओके चिल्ड्रन, एनी डाउट्स देन यू टॉक विथ मी नेक्स्ट लेक्चर। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।